इत्तेफाक से इस पैनल पे बैठी हुई जो महिलाएं हैं वो बहुतायत से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से आती हैं और मैं भी हरिद्वार से आती हूँ जो पहले उत्तर प्रदेश में आता था अब उत्तराखंड में है। तो ये प्रदेशों में भी हम महिलाओं को ना बांटे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है ऐश्वर्या कि बिल्कुल महुआ मोइत्रा जैसी और जया बच्चन जैसी जो टसवे बहाती हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो मतलब महिला राइट्स की बात करते हैं। और कल ही किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे कहा कि ये डिंपल यादव अगर पार्टी की वहां जाके पार्लियामेंट में बैठी हैं तो ये कभी भी महिलाओं की बात नहीं करेंगी, अपनी पार्टी में महिलाओं की बात नहीं कर सकती। शाजिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं इतनी ढीठ हो चुकी हैं कि उनको मिश्रा, शर्मा, कपूर और इन सब में हमें बंटना पड़ रहा है अपनी पार्टियों को डिफेंड करने के लिए। अगर इतने घटिया स्तर पे हम उतर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डिबेट का तो कोई और मीडिया इतना अच्छा पहल कर रहा है इसमें कि मीडिया हर मुद्दे को उठा रहा है। आज हाथरस, आप हाथरस की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर कह रहे हैं, आप अंकिता भंडारी कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा केस है जिसपे चैनल ने डिबेट नहीं की हो और पार्टियां उस पर ना झुकी हो? आप एक बार कदम उठा के तो देखिए, महिलाएं क्यों नहीं अपनी पार्टियों में जाके बोलती कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। विमेन रिजर्वेशन भी तो इस देश में आया, कांग्रेस ने इतने साल विमेन रिजर्वेशन को नहीं दिया लेकिन भाजपा लेकर आई उसको। लेकिन देखिए, मैं फिर पॉलिटिकल पार्टियों पे भी नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन क्यों कुर्सी पकड़ के हम बैठ जाते हैं और क्यों हम दूसरी पार्टी की महिलाओं पे कीचड़ उछालते हैं जबकि हम टीवी पे बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा एतराज है और मेरा एतराज है महिला। और इस समय एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसलिए मैं इस डिबेट से शाजिया जी, कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दर्शकों केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह अब कोई ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा के तौर पे देखा जा रहा है। कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पे का जो बेसिक तनख्वाह होती है, तनख्वाह का जो बेसिक पार्ट होता है उसका 50% यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। 10 साल की नौकरी के बाद 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है। एमआईबी अश्विनी वैष्णव ने ये कैबिनेट ब्रीफिंग करके बताया। दैट्स अ बिग न्यूज, ये बड़ी खबर है और इसलिए मैंने इस खबर को फुल फ्रेम ब्रेक करा। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बाद में जैसे इसकी जानकारी आएगी। लेकिन मैं वापस डिबेट पे जा रहा हूं। आई एम गोइंग बैक ऑन द डिबेट। दिस यूपीएस, ये नीचे ब्रेक होती रहेगी, ये नीचे ब्रेक होती रहेगी। आई एम गोइंग बैक ऑन माई डिबेट। मैं ये कह रहा हूं शाजिया जी, आपने सबको सुना, आपने सबके बारे में सुना, आपने आरजेडी की नेत्री को सुना, समाज सब बोल रहे हैं इधर उधर की बात। मैं कह रहा हूं सब एक साथ आ जाओ, तभी हम भारत की बेटी जो अगली जनरेशन है, हम 78th ईयर हमने इंडिपेंडेंस का मनाया शाजिया जी, 77 ईयर्स। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड की बात करते हैं। इफ आवर डॉटर्स एंड मदर्स आर नॉट सेफ, अगर हमारी घर की बेटियां और माताएं सेफ नहीं है तो क्या डेवलपिंग और क्या डेवलप्ड? शाजिया जी बिल्कुल सही कहा आपने। निर्भया आंदोलन आप सबको याद होगा, 2012 16 दिसंबर दिल्ली की सड़कों पे सब थे और उस वक्त हम लोग किसी ने सोचा नहीं कि हम किस पार्टी से हैं, किस धर्म से हैं, कौन हमारी जाति है। और अब देखिए 12 साल में इतना अंतर है कि कोलकाता की बात को लेकर कुछ लोग उठाएंगे, कुछ नहीं उठाएंगे। हाथरस की बात होती है, कठुआ की बात होती है, लोग डीपी बदल देते हैं और मोमबत्ती लेकर पहुंच जाते हैं। जब अशोक गहलोत के तहत सरकार होती है जो कि कांग्रेस के सीएम थे, तब बाकायदा राहुल गांधी जी ना प्रियंका गांधी उन दलित बच्चियों का जिक्र करेंगे। लेकिन जब बात आती है अभी के राजस्थान में, जब इस तरह के वाक़ये आते हैं तो फ़ौरन बीजेपी की घेराबंदी करेंगे। मुझे लगता है ये पूरी मेंटालिटी और सोच इतनी फुअड़ है कि इससे उबरने की ज़रूरत है। हमें बहुत गहराई से एक गहन प्रक्रिया के तौर पर इसको देखना होगा। तो एक तो है कि एक सामाजिक तौर पर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा अगर हम पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन्स भी हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी पार्टी की, तो तब तक उस दौर तक तो एक महिला का जो एहसास है, जो हम सब लोग ने महसूस किया है, उसका जो दुख है बच्ची होने का, जो भी अन्याय उसके साथ रहा है, जो रहा है हम सबके साथ और कोई डिनाई नहीं करेगा, कम से कम उस पीड़ा को तो सामने रखें। ये तो हमारे लिए एक मौका है अपनी अपनी पीड़ा को, जब हम लोग बड़े हुए क्या कुछ हमने बर्दाश्त किया, किस तरह से लोग आसपास के थे, कैसे हम लोग जुस्तजू जहद करके आगे बढ़े। तो आप ज़रा उस जद्दोजहद का तो जिक्र करें और बताएं कितनी मुश्किल है ज़िंदगी, बजाय ये कि हम एक पार्टी में ही बचाने में लग जाएं।
तो मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई। और ये इतनी यंग लड़कियां हैं और इतनी ज़्यादा ठेठ और बिल्कुल घाघ किस्म की नेत्री अभी से बनी हुई है कि वो एक महिला को भी एक जाति और धर्म के और महिला के साथ जो शारीरिक जुल्म हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, इतनी तरीके से ठेठ बना करके मजाक बना देती है। महिला की बेटी को भी और बहन को भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम और जाति और जो तब्दील कर दिया है, ये बहुत तकलीफ दे है, ये बहुत तकलीफ दे है। कम से कम उस महिला के शरीर को तो आप एक राजनीतिक जंग का की जगह ना बनाइए, इसको भी आपने क्षेत्र बना दिया है। पॉइंट टेकन मैम। प्रियंका भारती जी एंड देन आ रहा हूं मैम। प्रियंका जी, जिस तरीके से बार बार शाजिया जी जो ठेठ और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, इनको लगता होगा कि ठेठ होना बहुत बचकाना है या किसी तरह से भेदभाव की भाषा है। मैं उसको एज ए एडजेक्टिव लेती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि हाँ मैं गांव से निकली हूँ और मैंने लैंगिक भेदभाव भी नहीं, जातिगत भेदभाव भी झेला है। इसलिए जब आप सारी महिलाएं, एक तबके की महिलाएं, मेरे दलित होने या पिछड़े होने, जब मैं बैकवर्डनेस की बात करती हूँ तो आप लोग एक साथ फुटेल मुस्कान देती हैं, तो मुझे समस्या है। मुझे तो पता भी नहीं आपकी जाति क्या है दीदी, और सब जिसकी भी जाति हो, जो हो, चाहे स्वर्ण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, वो सब बर्दाश्त करते हैं, वो सब बर्दाश्त करते हैं। ये आप भी जानती हैं इस बात को। एक तबके की महिलाएं इस तरीके से एक फोरम बना कर नहीं समझूंगी मैं नहीं समझना चाहती हूँ। हर चीज में नई पॉलिटिक्स लाइए। महिला के शरीर को छोड़ दीजिए मेरी बहन, महिला के शरीर को छोड़ दीजिए। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। आप ये कह रही है ममता कॉलेज, ममता कॉलेज है इस पर बोलने का। ओके, मैं बस ऐश्वर्या जी 2-3 चीजें बोलूंगी। सबसे पहले तो मैं आज ये सोच करके आई थी कि पूरा महिला का पैनलिस्ट होगा, कोई किसी के ऊपर नहीं बोलेगा, कोई चिल्लाएगा नहीं, पर मुझे बड़ा दुख हुआ जिस प्रकार से आरजेडी की मेरी यंग स्पोक्स पर्सन ने लगातार एकदम वर्बल डायरिया उनको हो गया और वो बोलती रही सबके ऊपर, भूल गई कि महिलाओं के बारे में बात हो रही है, वो भी एक महिला है। बीच में मत बोलना प्रियंका, बीच में मत बोलना प्रियंका जी प्लीज, शांति, प्रियंका जी प्लीज, शांति। प्रियंका जी मैंने आपको मौका दिया। नहीं शांति रखिए प्रियंका, आपके बीच में कोई बोला नहीं था। जब मैंने कुछ बोलूं तो आप बोलते हैं प्रियंका जी प्लीज। अब मैं बोल रही हूँ ऐश्वर्या जी, अब मैं इनको ये अभी इन्होंने शाजिया जी की बात पर ठेठ पर इन्होंने ये शब्द उठाया। ठेठ से जो मतलब है ना, मैं बताती हूँ आपको, ढीठ नेता, ढीठ नेत्री, वो ढीठ नेत्री, और मैं बोल रही हूँ वो ढीठ नेत्री जिसको महिलाओं की इज्जत अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है, वो ढीठ नेत्री जो अपने आकाओं को कॉर्निश बजा रही है, वो ढीठ नेत्री जो आज वल्चर गिद्ध पॉलिटिक्स कर रही है महिलाओं के दुराचार व्यभिचार के ऊपर, वो ढीठ नेत्री जो लगातार दूसरों के ऊपर बोलती चली जा रही है, और वो ढीठ नेत्री जिसको किंचित मात्र लज्जा नहीं आ रही है, वो ढीठ और ठेठ नेत्री हैं आप। और सुन लीजिए, एक चीज और बोलूंगी, सपा की प्रवक्ता ने अभी बोला था 1350 रेप हो गए हैं ये कोलकाता के बाद। तो मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि आउट ऑफ 1349 के बारे में आप करेंगे, पर 58 के बारे में जो कि डॉक्टर बेटी का है कोलकाता की, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये क्या सोच है भाई आप लोगों की, ये क्या सोच है, ये क्या सोच है? और आप तो प्रियंका भारती घर जाके ठंडा पानी पीजिएगा और सोचिएगा कि आप नारी होने के नाम पर क्या कर रही हैं। पूजा मिश्रा जी शुरू कीजिए और जातिगत दमन के बारे में थोड़ा। अरे कोई जातिवादी की बात नहीं, सुनिए, जातिगत दमन, प्रियंका भारती जी, जातिगत दमन इज अ रियलिटी, उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसको नकार नहीं सकता। मैं आज सुन तो लीजिए, आप सेंटेंस नहीं पूरा होने देती हैं मैम। इतना एग्रेशन अगर आप साथ आने में लगाएं, सारी महिलाएं इतना एग्रेशन कि हम सब महिलाएं साथ आती हैं। मैं नहीं देख रही कि आप प्रीति पांडे हैं, कि आप ममता काले हैं, कि आप टीना शर्मा है, प्रियंका राणा है, आप पूजा मिश्रा है, मैं प्रियंका भारती हूं, हम सब एक साथ आते हैं। तो इन नेताओं को घुटनों के बल मानना पड़ेगा। 14 का इलेक्शन बीजेपी सिर्फ 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन पे जीती थी।